हेलो गाइस, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। सो टुडे जो हम आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया इन ए हिस्टोग्राम। तो ये क्वेश्चन हमारा एप्लीकेशन है जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, डेट इज़ नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, और उसके अलावा हमने नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट दोनों ही क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये उसी का एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट या स्मॉलर एलिमेंट एक सेम ही एल्गोरिथम है, बस ग्रेटर की जगह स्मॉलर कर दिया तो जस्ट रिवर्स एल्गोरिथम हो जाता है। तो बट आई कैन से एक ही एल्गोरिथम पे बेस्ड है, थोड़ा सा चेंज तो होने ही वाला है, सेम क्वेश्चन तो हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है। अब हिस्टोग्राम क्या होता है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा क्लासेस में कि ग्राफ्स आप बनाते हो, तो इस तरह के जो ग्राफ्स बनाते हैं उनको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे आपको इस हिस्टोग्राम में मैक्सिमम रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो यहाँ पे आपका रेक्टेंगल हो सकता है वन लेंथ का हो और पूरा हो जाए, या फिर मैक्सिमम हाइट वाला हो लेकिन एक ही विथ का हो। तो वी आर कंसिडरिंग दिस इज विथ एंड दिस इज हाइट। तो हाइट इंटू विथ हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो अगर इस पर्टिकुलर 6 की मैं बात करूँ, तो इस 6 में जो लास्ट वाला हमारा ग्राफ का पॉइंट है ये वाला, तो इस 6 की अगर मैं बात करूँ तो इसका एरिया, अगर इसको मैं क्या मानूँ, हाइट मान के चलूँ, तो क्या है, इसके बगल में 6 का कोई नहीं है, इसके बगल में 6 का कोई नहीं है, तो इसके लिए अगर मैं इसको हाइट मान के चलता हूँ तो मेरा जो एरिया आने वाला है वो आने वाला है 1। फिर मैं 1 की हाइट अगर मैं मान के चलता हूँ कि 1 इज़ द हाइट, तो विथ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम विथ कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम विथ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम विथ इज जितना आपके उसके लेफ्ट में जब तक उससे बड़ा या बराबर हो वो आप इंक्लूड कर लोगे। तो आप देखोगे 1 में क्या है, सबकी हाइट या तो 1 से बड़ी है या 1 है। तो आई कैन अज्यूम कि जो आपकी क्या है, अज्यूम क्या दिख ही रहा है कि यहाँ पे जो आपकी विथ होने वाली है, हाइट तो आपको पता है 1 है क्योंकि हम मान के चल रहे हैं हर एक पॉइंट के लिए हम हाइट पे एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर मेरी हाइट 1 है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, विथ क्या होगी, ऐसे एलिमेंट्स, कंटिन्यूस एलिमेंट ऑफ कोर्स, कि ऐसा तो है नहीं कि बीच में जीरो है उसको काउंट कर लेंगे। तो कंटिन्यूस एलिमेंट लेफ्ट साइड पे क्या है, यहाँ पे जीरो है, मतलब जीरो से लेके यहाँ तक पूरा है। राइट साइड पे देखोगे तो एन या एन माइनस वन अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, जैसे भी आपको ट्रीट करना है। तो आपकी जो विथ हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर, जो कि यहाँ पे है 3 6 7। तो 7 इंटू 1 आपका आ जाएगा 1 के साथ। तो दिस इज योर एरिया विद 1। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 5 की। तो 5 में आप देखोगे राइट पे कोई भी नहीं है ग्रेटर देन 5, तो आपका यहीं ब्रेक हो गया। लेफ्ट पे देखोगे तो भी कोई नहीं है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये क्या है, स्मॉलर है। तो ये काइंड ऑफ क्या हो गया, अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये क्या है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। तो आपने क्या बोला कि इसकी लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स है जो इससे बड़े हैं या बड़े हैं या बराबर हैं, या और राइट साइड में कितने एलिमेंट्स है जो इससे बड़े हैं या बराबर है। तो इसको अगर मैं रिवर्स करूँ, ठीक है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूस कंटिन्यूस होने चाहिए। ऐसा नहीं 4 के बाद 5 आ रहा है तो उसको काउंट कर लूंगा, नहीं, यहाँ पे ब्रेक हो गया तो यहीं बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज नथिंग बट प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट एंड नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। तो अगर आपने ये दोनों निकाल लिए तो इन दोनों की, तो आपने निकाल लिया कि इंडेक्स नंबर 3 पे हमारा क्या है, स्मॉलर एलिमेंट है प्रीवियस वाला, और इंडेक्स नंबर 5 पे आपका स्मॉलर एलिमेंट है सामने वाला, मतलब फॉरवर्ड वाला। तो आप क्या बोलोगे, फॉरवर्ड वाला जो है माइनस इनिशियल वाला जो है -1, क्योंकि 4 ये क्या है आपका 5 -3 जो कि 2 आ रहा है, लेकिन आपको पता है ना 5 इंक्लूडेड है ना ही आपका 3 इंक्लूडेड है, दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। तो आपका जो विथ आने वाली है वो आ रही है 5 -3 -1। तो जो भी आपका जे होगा, लेट्स से ये y है, ये आपका x है, तो y - x - 1, क्योंकि ना आपका y इंडेक्स इंक्लूडेड है ना ही आपका x इंडेक्स इंक्लूडेड है। तो दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है तो -1 करना पड़ता है, और दोनों ही इंक्लूडेड है तो +1 करना पड़ता है। बट हमारे केस में क्या है, दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, तो हमारे केस में यहाँ पे माइनस होगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, हाइट है 5 विथ है 1, तो आपका आंसर आ गया 5। फिर अगर आप 4 वाले को देखोगे तो आप बोलोगे राइट साइड में जो मिनिमम इससे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है वो आएगा 5 पे, और लेफ्ट साइड में जो इसका स्मॉलर एलिमेंट आएगा वो आएगा आपका 1 पे। तो ये क्या हो गया, 5 - 1 4 हो गया, लेकिन हमें क्या पता है -1 और करना है। तो 5 - 1 4 -1 3, 3 इंटू 4 जो कि आपकी क्या है, हाइट है, विथ इंटू हाइट आपका हो गया 12। तो 12 अभी तक का आपका हाईएस्ट है, तो ये आपका अभी तक क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। फिर आप वापस 5 के लिए सॉल्व करोगे तो इसकी विथ क्या आएगी, इधर छोटा माइनस करोगे तो 1 आएगा विथ, इसका वापस आपका आ जाएगा 5। अब 2 वाले के लिए मुझे बताओ, 2 वाले के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, कोई भी एक बंदा अनम्यूट करके। कोमल, 1 होगा। नेक्स्ट का बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट मतलब फॉरवर्ड साइड में 1 होगा। 1 आप हाइट बोल रहे हो, ये वाला बोल रहे हो आप।
हाँ तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 5 बेसिकली। 5 और 5 लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा प्रीवियस वाली साइड पे? जीरो माइनस वन हो जाएगा। जीरो तो आपका एक और इंडेक्स है, माइनस तो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे? माइनस वन। माइनस वन, करेक्ट। तो यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 5 माइनस माइनस वन, तो वो आपका 6 बन जाता है, और उसमें से आप 1 माइनस करोगे तो आपका 5 बन गया। तो आप देख सकते हो 1 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, तो आपकी 5 ही विथ है। तो 5 इंटू 2 करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आता है 10। बट आपको पता है आपको 12 आंसर मिल चुका है, ये मैक्सिमम नहीं है। तो हर टाइम पे आपको एक मैक्सिमम एरिया स्टोर करके चलना है, और हर एक हाइट के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। फिर आप आते हो 6 पे, तो 6 पे वापस देखते हो, लेफ्ट साइड में -1 है, राइट साइड में 1 है। तो 1 माइनस वन 2 होता है, -1 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 6 6 आएगा। तो आपको पता लग गया हाईएस्ट क्या है, 4 इंटू 3 12। तो दिस इज ये सिंपल है। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट या नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो उसी का यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर एरिया possible in a given histogram where the largest rectangle can be made of a number of contiguous bar। तो contiguous हो गई रेक्टेंगल, ऐसा तो है नहीं आधा टूट गया आधा बाहर पड़ा है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट है कि contiguous होना चाहिए। फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम दैट ऑल बार हैव सेम विथ एंड द विथ यूनिट इज 1। तो उन्होंने बोला है कि जो ये विथ है हर बार की वो क्या है 1 है। ठीक है, उसके बाद देयर विल बी n बार हाइट ऑफ ईच बार विल बी गिवन। तो आपको हर एन यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स दी हुई है और हर एक की हाइट आपको दी हुई है एक एरे में। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने अभी अभी जिस अप्रोच से हमने सॉल्व किया है, आप देख सकते हो हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकाला है और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट निकाला है। करेक्ट। अब हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सॉल्व कर चुके हैं, हम नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट सॉल्व कर चुके हैं। दोनों के वीडियो हमारे चैनल पे प्रेजेंट है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो अब हमें यही एल्गोरिथम यूज करनी है, कौन सी, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट की। इसमें आप क्या करोगे, हर एक इंडेक्स के लिए, हर एक बार के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालोगे और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट निकालोगे। ठीक है, 6 है, आई इक्वल टू 0 के लिए नेक्स्ट निकालोगे, प्रीवियस निकालोगे, आई इक्वल टू 2 के, आई इक्वल टू 1 के लिए नेक्स्ट प्रीवियस निकालोगे। और अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो क्या आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा -1। ये ध्यान रखना कि अगर प्रीवियस वाला एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपका आ जाएगा -1, क्योंकि 0 से पहले क्या आता है -1। और अगर फॉरवर्ड वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब राइट साइड वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके लिए आ जाएगा आपका n, क्योंकि n-1 आपका क्या है, लास्ट है। तो n-1 के बाद जो आपका इंडेक्स आएगा वो आएगा n। ऑल दो वो वैलिड इंडेक्स नहीं है, ना ही -1 है ना ही n है, लेकिन हमारी एल्गोरिथम आपको क्या पता है, हम y माइनस एक्स करते हैं तो वो सेम रहे। जब आप इस 1 को ले रहे हो तो y होगा आपका n, n इज आपका 7, 6 है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 है, तो आपका n आएगा 7, इधर आएगा -1, तो 7 -1 8 हो जाता है, और उसमें से जब -1 करोगे तो 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 ही बार्स हैं जिनकी सबकी हाइट 1 एटलीस्ट है। तो इसलिए हमारी एल्गोरिथम सेम रहे, इसलिए हमने क्या बोला, अगर राइट साइड वाला, राइट साइड पे हमारा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नहीं, मतलब नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम n दे देंगे, और लेफ्ट साइड पे मतलब प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम क्या दे देंगे, -1। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है, किस हर एक के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेट फॉर ईच इंडेक्स। ठीक है, हर एक इंडेक्स के लिए क्या करना है, आपको निकालना है, ज़्यादा हो गया, हर एक इंडेक्स के लिए आपको निकालना है क्या, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और नेक्स्ट प्रीवियस एलिमेंट। लेकिन क्या आपको एलिमेंट निकालना है, नहीं, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है, इधर भी प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है। और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो, ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होगा, नेक्स्ट वाले के लिए आपका n हो जाएगा, और प्रीवियस वाले के लिए 0 से पहले क्या आता है, -1, तो ये आपका -1 हो जाएगा। ये क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। ओके, यस राहुल, सर। राहुल, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये कैलकुलेट करना है, ये दोनों हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आगे बता ही चुके हैं क्या करना है। हर एक इंडेक्स के लिए क्या कर सकते हो आप, आपके पास नेक्स्ट स्मॉलर पता है, प्रीवियस स्मॉलर पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, -1 करोगे उनमें से। लेट्स से ये हमने बोल दिया ये है आपका x,
नहीं ये नेक्स्ट है ना, तो ये हो गया y, इसको हमने अज्यूम कर लिया ये है y, ये है आपका x। तो व्हाट वी आर सीइंग कि जो करंट बार है अगर उसको हम हाइट माने तो करंट बार के लिए जो एरिया आएगा, मैक्सिमम एरिया आएगा करंट बार को कंसिडर करके, दैट विल बी y माइनस एक्स माइनस वन। ये तो हो गई आपकी विथ, 14 गलत हो गया। और हाइट क्या होगी जिस भी इंडेक्स के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो a ऑफ i। तो ये जो भी आपकी हाइट है इनटू विथ, तो ये इससे आपका क्या आ जाएगा, करंट वाले का हाइट मैक्सिमम एरिया आ जाएगा करंट वाले को। लेकिन हमें क्या चाहिए, हर एक बार का मैक्सिमम एरिया में से जो मैक्सिमम है वो चाहिए। तो हर बार हम ये कैलकुलेट करेंगे और एक मैक्सिमम एरिया हमने एलिमेंट ले रखा होगा, उसमें हम अपडेट करते रहेंगे। अगर ये बड़ा आ गया मैक्सिमम एरिया से तो मैक्सिमम एरिया को इंक्रीज कर देंगे, इक्वल टू दिस कर देंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल। अगर आपको ये समझ आ जाता है कि नेक्स्ट स्मॉलर और प्रीवियस स्मॉलर अगर हम निकाल सकते हैं, तो दिस इज़ वन अप्रोच। ठीक है, एक और अप्रोच होती है इसकी, बट पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद हम इसकी सेकंड अप्रोच पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स। तो दिस इज़ क्वाइट ईजी, तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पे क्या करना है, लॉन्ग लॉन्ग, तो अब ये ध्यान रखो लॉन्ग लॉन्ग है तो आपको एक बार फटाफट जाके लिमिट देखते, देखो क्या है, 10 की पावर 12 तक जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है 10 की पावर 12 तक जा रहा है और n आपका जा रहा है 10 की पावर 6 तक, तो 10 की पावर 18 तक ही जा सकता है। दैट इज गुड इनफ, लॉन्ग में लॉन्ग लॉन्ग में आ जाएगा। ठीक है, बट मेन क्या पर्पस है, लॉन्ग लॉन्ग है तो सब कुछ लॉन्ग लॉन्ग ले लो। ठीक है, कम नहीं करना, सब कुछ बड़ा चलेगा। ठीक है, और इंट n, जो n क्या है हमारा नंबर ऑफ बार्स हैं, वो इंट में क्यों है, क्योंकि 10 की पावर 6 तक ही है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो हम जो स्टैक में स्टोर करने वाले हैं वो क्या है, इंडेक्स। तो मुझे यहाँ बताओ कि मुझे इंट लेना पड़ेगा या फिर लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा, जल्दी से। स्टैक में जो मैं स्टोर कर रहा हूँ वो इंडेक्स है, तो इंट लेना पड़ेगा या लॉन्ग लॉन्ग। int, इंट, करेक्ट, क्योंकि हम जो स्टोर कर रहे हैं वो इंडेक्स है, इंडेक्स की रेंज इज इंट में आराम से आ रही है, तो हम इंट का स्टैक बना सकते हैं। तो क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और नेक्स्ट प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट या नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट वो सब हम स्टैक से सॉल्व करते हैं, तो फटाफट से एक स्टैक बनाते हैं इंट टाइप का। इंट मैंने बता दिया क्यों लिया, क्योंकि हम स्टोर करने वाले हैं इंडेक्स ना कि वैल्यू। अगर वैल्यू स्टोर कर रहे होते तो लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ता, बट हमने यहाँ पे इंडेक्स स्टोर करना है तो हमने इंट ले लिया। तो लेट्स से स्टैक का नाम दे दिया एस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अब हमें क्या चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए हमने क्या बोला, हर एक एलिमेंट के लिए मुझे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट चाहिए और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे मुझे बता सकते हो ऑक्सिलरी स्पेस क्या यूज करने वाला हूँ, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस कितनी यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। कम ऑन। 2n, 2n, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि मैं एक एरे में स्टोर करूंगा हर एक एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, और दूसरे एरे में स्टोर करूंगा हर एक एलिमेंट के लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। तो यहाँ पे हमें 2 एरे और बनाने पड़ेंगे, तो जल्दी से 2 एरे बना लेते हैं। या तो आप पेयर बना सकते हो, पेयर का एरे बना सकते हो, बट ज़्यादा इजी क्या है कि 2 एरे बना लो, तो जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया इंट प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स, PSI लिख देते हैं इसको। कितने साइज का होगा, n साइज का होगा। सिमिलरली हम एक और बनाएंगे नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स NSI, वो भी क्या होगा, n साइज का होगा। तो ये हमने इनिशिएट कर दिया। ठीक है, और अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता होगा प्रीवियस वाला, तो हमें क्या करना है, प्रीवियस वाला एग्जिस्ट नहीं करता है तो -1, और नेक्स्ट वाला नहीं एग्जिस्ट करता है तो n से उसे फुलफिल कर देना है। तो या तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिमसेट फंक्शन यूज़ कर सकते हो। मिमसेट पता है, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए काम आता है वो। दैट इज़ नथिंग बट एक लूप लगा रखी है 0 से लेके n-1 तक, और उसमें सेट कर दिया आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो मिमसेट फंक्शन एक होता है, वो यूज़ कर सकते हो STL लाइब्रेरी का। अदरवाइज एक लूप लगा सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी सेम है O ऑफ n। ठीक है, तो अभी हम कुछ भी सेट नहीं कर रहे हैं, हम फंक्शन के अंदर ही सेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। हमने स्टैक बना लिया, हमने ऑक्सिलरी स्पेस बना ली, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कैलकुलेट करना है, जो हमारा मेजर टास्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पता है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं, तो वही हम एल्गोरिथम यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले ये वाला निकालते हैं, उसी का रिवर्स हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, स्टैक में एलिमेंट को पुश करेंगे। लेट्स से हमारा क्या है हिस्टोग्राम, ये रहा 655, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो एरे जो है हमारा वो कुछ है 6 2 5 4 5 1 6। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है कि जैसे ही नेक्स्ट
इस आप स्टैक में क्या करोगे, एलिमेंट को पुश करोगे, फर्स्ट एलिमेंट को तो पुश करना ही होता है क्योंकि स्टैक खाली है। फिर जब सेकंड एलिमेंट आएगा तो अगर ये छोटा है तो जिन जिन के लिए छोटा है वो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता लगता है कि स्टैक में जो ऑर्डर मेंटेन होगा वो असेंडिंग होगा डिसेंडिंग होगा, बताओ। अगर कोई छोटा आ रहा है तो वो बड़े वाले को पॉप कर रहा है, और कोई बड़ा आ रहा है तो वो डायरेक्टली पुश हो रहा है। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर, आपका हमेशा रहने वाला है स्टैक में। ये क्लियर है सबको? Yes. ठीक है। तो जैसे हमारा यस सर। 6 अगर हमारा होगा, क्योंकि एम है तो हम डायरेक्टली पुश कर देंगे। फिर जब हमारा 2 आएगा तो 2 क्या करेगा, देखेगा टॉप ऑफ स्टैक क्या है, ग्रेटर है। तो जब तक टॉप ऑफ स्टैक ग्रेटर है या स्टैक आपका एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक आप क्या करोगे, पॉप करोगे। तो आपका क्या हो जाएंगे, जितने भी बड़े एलिमेंट है सारे पॉप हो जाएंगे और छोटे एलिमेंट रह जाएंगे। तो वी कैन से कि सारे छोटे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे इससे पहले और ये बड़ा होगा, तो ये कौन सा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये हमें करना है। तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। और हमें पता है पहला एलिमेंट जब हमने स्टैक इनिशियलाइज किया है तो पहला एलिमेंट हम डायरेक्टली पुश कर सकते हैं, बट नहीं करना है तो दैट इज ऑल्सो फाइन, हम सब कुछ लूप के अंदर भी कर सकते हैं। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन माइनस एन, आई प्लस प्लस। तो हमने एक लूप चला ली, आई प्लस प्लस, एक प्लस रह गया। तो हमने एक लूप चला ली हर एक एलिमेंट के लिए एरे के। अब हम चेक कर रहे हैं क्या, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, इफ एस डॉट एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, या फिर हम चेक कर लेते हैं पॉप वाली कंडीशन ताकि हम बाद में पुश कर देंगे। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, एंड स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो आप टॉप एक्सेस कर सकते हो, एस डॉट टॉप, एस का जो टॉप है, एस के टॉप में क्या है, हमारा एलिमेंट है कि इंडेक्स है, Index. इंडेक्स है। एलिमेंट। तो हम डायरेक्टली एस डॉट टॉप को कंपेयर नहीं कर सकते। एस डॉट टॉप हमारा एक इंडेक्स है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एरे का एलिमेंट निकालना पड़ेगा। तो ये ए आर आर को मैं ए कर देता हूँ। ठीक है, ए का एक एक हम एलिमेंट निकाल रहे हैं, एस डॉट टॉप जो हमारा इंडेक्स है उसकी पर्टिकुलर एलिमेंट वैल्यू क्या है वो हमने निकाल ली है। ठीक है, फिर हम चेक करें अगर ये ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, अगर ये हमारा ग्रेटर है किससे, करंट वाले से, तो ए ऑफ आई से ग्रेटर है। ठीक है, अगर ए ऑफ आई से ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे उसे पॉप कर देना है। तो यहाँ पे पॉप कर देना है और स्टोर कर लेना है नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स एरे में। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे पॉप करने से पहले कि हमें क्या इक्वल टू वाला भी पॉप करना है। अगर हमारा ये बराबर आता तो क्या हम उसे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट मानते, क्या वो हमारा काउंट होता, मतलब वो विथ में काउंट होता, हाँ या ना। अगर यहाँ पे ये भी 4 होता तो हमारा क्या वो विथ का पार्ट होता, बताओ हाँ या ना। हाँ. होगा, तो हमारा वो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ट्रीट नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, छोटा ही चाहिए। तो हमने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, अगर इक्वल टू भी होगा तो हम उसे पॉप नहीं करेंगे। हम किसको पॉप करेंगे, केवल ग्रेटर वाले को पॉप करेंगे। तो हम जो यहाँ पे असेंडिंग बोल रहे हैं, तो असेंडिंग वैसे तो अगर आप इक्वल टू वाला मान रहे हो तो दैट इज करेक्ट, बट प्रॉपर नेम क्या होगा, नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग, असेंडिंग और नॉन डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, असेंडिंग हम उसे बोलते हैं या प्योरली असेंडिंग या इंक्रीजिंग, क्या हो गया। अगर आपको ये कंफ्यूजन होता है तो इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नॉन डिक्रीजिंग में हमारा आता है कि डिक्रीज नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग गलत लिख दिया, एक मिनट। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग में हमारा क्या होगा कि हमारा एलिमेंट की जो है वो डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, इंक्रीज नहीं हो रही तो डिक्रीज भी नहीं होनी चाहिए, मतलब इक्वल टू वाला केस यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर बोल लो या फिर नॉन डिक्रीजिंग बोल लो। लेकिन अगर हमने इंक्रीजिंग बोल दिया तो इंक्रीजिंग में हम बोल रहे हैं कि वो इंक्रीज ही होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं आना चाहिए। तो हमारा ये क्या है, नॉन डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, तो अब हमने बोला अगर ग्रेटर है तो इसको पॉप करना है, तो इसको कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। लेट्स से हम इंट जे में स्टोर कर लेते हैं। क्या है, एस डॉट टॉप को स्टोर कर लिया हमने, उसके बाद एस डॉट पॉप कर दिया। ठीक है, तो जिसने इसे पॉप किया है वो क्या है, इससे आगे है, इससे आगे है, तो ये क्या बन गया, नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स। तो एन एस आई का जो आपका जे है, मतलब किसके लिए है ये जो आई है आपका, वो किसके लिए नेक्स्ट, मतलब किस इंडेक्स के लिए आपका ये बना है, मतलब कौन सा एलिमेंट पॉप हुआ है आपका, जे वाला एलिमेंट पॉप हुआ है। तो जे वाले के लिए जो नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स होगा वो हो जाएगा आई। ये वाली बात क्लियर है सबको? दिस इज नथिंग, जो हमने अभी तक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के वीडियोस अपलोड किए, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की हुई है कि हम जो एलिमेंट पॉप कर रहे हैं वो पॉप किसकी वजह से हुआ है, एलिमेंट जो पॉप हुआ है वो हुआ है जे, जेथ इंडेक्स हमारा पॉप हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, आई। तो जिसकी वजह से हुआ है वो हमारा क्या है, नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स, और जो नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स है वो किसका है, जे का है, तो हमने उसे सेट कर दिया। ठीक है,
ये हमने कर लिया, ऐसा है तो तब तक हम पॉप करते रहेंगे, जब ये नहीं है उसके बाद क्या करोगे, एस डॉट पुश आई कर दोगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स हमारा सेट हो गया। लेकिन अभी हमने किसका सेट किया है, जो एलिमेंट्स हमारे पॉप हो चुके हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है हमारे कुछ एलिमेंट पॉप ही नहीं हुए हैं, तो जब आपका ये फोर लूप खत्म हो जाएगा उसके बाहर आके आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है। अगर नहीं है, एस डॉट एम्प्टी नहीं है, तो इन सब के लिए क्या है, ये सारे क्या होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में पड़े होंगे। लेट से इस वाले एरे की मैं बात करूं, तो इस वाले एरे में लास्ट में क्या बचा होगा, 1 और 6 आपका स्टैक में पड़ा होगा। तो 1,6 पड़ा है, क्योंकि इन दोनों के लिए ही क्या है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जिनके लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, हमने क्या बताया, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उनके लिए एन सेट कर दो। तो जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता, सेम चीज करनी है, बस आई की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे एन। ठीक है, तो इंट जे पॉप किया, जो भी था उसे पॉप कर दिया और उसको सेट कर दिया एन के इक्वल। क्लियर है ये वाली बात सबको, जल्दी से बताओ। यस सर। ओके, किसी ने कोई डाउट पूछा? नहीं, ओके ग्रेट। तो हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो गया, नेक्स्ट ग्रेट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स हो गया। तो अब हम बात करते हैं प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स की। तो सेम एल्गोरिथम है, नथिंग मच, इसको कॉपी करेंगे हम, कंट्रोल सी। ठीक है, कॉपी नहीं करने का मैंने, तो बिना कॉपी करे भी कर सकते हैं, बट सेम ही है, बस हमें थोड़ा सा एल्गोरिथम चेंज करना है। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये हमारा हो गया नेक्स्ट ग्रेटर वाला। अब हमारा क्या हो जाएगा, पी एस आई, प्रीवियस वाले की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पी एस आई कर देते हैं हर जगह। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, प्रीवियस। तो अब हमारा बस छोटा सा चेंज है, प्रीवियस निकालना है, तो हम लूप क्या करेंगे, लास्ट से शुरू करेंगे, 6 से शुरू करेंगे, मतलब बेसिकली n-1 से शुरू करेंगे और 0 तक जाएंगे। तो इतना सा चेंज करोगे और सेम एल्गोरिथम लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो i इक्वल टू n-1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस, मतलब रिवर्स लूप चलाइए, बाकी सारा कोड हमारा सेम रहने वाला है। क्या बोलोगे, अगर एम्प्टी है तो पुश कर दोगे, पुश हो गया, 6 आपका पुश हो जाएगा। फिर अगर टॉप ग्रेटर है तो क्या करोगे, पॉप कर दोगे, तो ये 1 आपका पॉप कर देगा और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा क्या है। तो इसी तरीके से आपका पी एस आई सेट हो जाएगा। आई माइनस हो रहा है, ठीक है। और फिर जो एलिमेंट आपके बचे होंगे, लेट से यहाँ पे क्या बचा होगा, 2 और 6 बचा होगा इस केस में, क्योंकि पीछे से आप आ रहे हो। तो 2 के बाद 6 क्या है, ग्रेटर आया है, तो ए का एस डॉट टॉप आपका क्या है, स्मॉलर है, तो आप ये कंडीशन फॉल्स हो गई, आप डायरेक्टली पुश कर दोगे। तो लास्ट में आपका बचा होगा 2,6। तो 2,6 जब आपका बचेगा, 2,6, तो 6 आपका टॉप है। दोनों के लिए क्या है, प्रीवियस वाला नहीं मिला है, तो दोनों के लिए क्या कर दोगे, प्रीवियस में -1 सेट कर दोगे। तो यहाँ पे हम n की जगह क्या कर देंगे, -1 सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा -1 सेट हो गया। इसी के साथ हमने प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स भी निकाल लिया। तो फॉर वेरिफिकेशन, कि हम पूरा कोड लिखने से पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने निकाला है वो सही है या नहीं। तो फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सी आउट, क्या है ये, पी एस आई, हाँ पी एस आई आई। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं पी एस आई आई को, और साथ ही थोड़े से गैप के साथ प्रिंट करा लेते हैं एन एस आई आई को, और लाइन चेंज कर देते हैं ई एन डी एल। तो ये प्रिंट करेगा क्या, आई एम नॉट श्योर, लेट्स ट्राई। कस्टम इनपुट ले लेते हैं 7, ये वाला ही है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंपाइल एंड रन, होप ये प्रिंट कर दे। वैसे तो हमने कुछ रिटर्न नहीं कराया तो एरर भी दे सकता है, लेट्स सी। हाँ देखो, कर दिया ना इसने प्रिंट। तो हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है, हमारे आउटपुट में 0, तो ये हमारा आंसर है। हमने जो प्रिंट कराया है वो पेयर में कराया है। तो देखो 1 के लिए हमारा हिस्टोग्राम छुप गया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा हिस्टोग्राम कुछ ऐसा दिखता है, 62545 1। तो अरे यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6 के लिए जो हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है, वो 1 आ रहा है। एक सेकंड, हमने पहले पी एस आई प्रिंट कराया तो -1 है, करेक्ट। एन एस आई प्रिंट कराया तो ये आया 1, ये हमारा इंडेक्स प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है, हमारा इंडेक्स प्रिंट हो रहा है। तो इंडेक्स हमारा क्या है, 1, 2 ही हमारा क्या है, स्मॉलर है, तो 0 से शुरू हुआ, 1 हमारा नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स आ गया। तो ये हमारा 1 आया, बिल्कुल करेक्ट है। 2 की अगर हम बात करें तो 2 के केस में -1, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया, विच इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 1 हमें मिला है, 1 है ना यहाँ पे। तो ये क्यों नहीं हुआ, ये चेक करते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ गलती हुई है, उसको चेक करेंगे। ठीक है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलती मिल गई है हमें, 2 के लिए एन एस आई 1 हमारा सेट नहीं हुआ है। तो एन एस आई की लूप है हमारी फर्स्ट वाली, तो इसको चेक करते हैं हम। आई एम टी ए
एस डॉट टॉप अगर ग्रेटर है ए ऑफ आई से, तो हम जे निकाल रहे हैं, जे हमारा टॉप हो गया, तो 2 के बाद जब हमारा 1 आएगा तो 2 इज ग्रेटर देन। ओके 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 ओके, यहाँ पे एक गलती है, बताओगे मुझे क्या गलती है? नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हम कर चुके हैं, यहाँ पे एक गलती करी हुई है, जो सेम गलती हमने रिपीट भी की हुई है यहाँ पे, इस फोर लूप में गलती है। अ, बाहर आना चाहिए। क्या बोल रहे हो नेहा, आपकी आवाज़ कट गई, दोबारा बोलोगे? सर हम पॉप करने के बाद स्टेटमेंट लगाते हैं ना, वो बाहर आनी चाहिए। पॉप वाली स्टेटमेंट बाहर आनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, कुछ तो गलत कर रहे हो। एक चीज़ बताओ, पॉप के बाद वाली स्टेटमेंट। पॉप के बाद वाली जो हम ये सेट कर रहे हैं, ये बोल रहे हो आप? हाँ यस सर। नहीं नहीं नहीं, ये तो इसके अंदर ही आएगा ना, जिस एलिमेंट ने पॉप किया है वो वहीं आएगा। नहीं, ये गलती नहीं है, ये तो आप गलत कर रहे हो, एक बार दोबारा आप नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चेक करना, आपको समझ आएगा। कोमल, चलो एक हिंट देता हूँ, क्या हमें एक ही जो हमारा एलिमेंट आ रहा है वो केवल एक ही एलिमेंट को पॉप कर सकता है या मल्टीपल एलिमेंट्स को पॉप कर सकता है? मल्टीपल। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल एलिमेंट पॉप हो रहा है, मल्टीपल एलिमेंट पॉप हो रहा है? मल्टीपल। कहाँ हो रहा है मल्टीपल? एक आई तो सिंगल को ही कर रहा है ना, इफ लगा हुआ है ना। मल्टीपल के लिए हमारा क्या होता सर है? वाइल लूप। वाइल होता है, वाइल बिल्कुल। लूप। अच्छा हाँ। बिल्कुल करेक्ट, तो हमने यही गलती की थी। तो ऐसे हमने क्या किया, ये तो आप डायरेक्टली थोड़ा बोल सकते हो, पहले चेक करो ना कोड क्या कर रहा है। तो यहाँ पे कोड चेक किया हमने, बोला कि जब आई एक आई के लिए लूप चली तो हम आए इफ। इफ क्या करेगा, एक ही बार चलेगा, मल्टीपल टाइम थोड़ा चलेगा, तो हम एक ही एलिमेंट को पॉप कर रहे थे, जो हमारी गलती थी। अब हमने वो गलती सही कर दी वाइल के साथ, तो अब हमारा दोनों जगह करना पड़ेगा, यहाँ पे भी, क्योंकि हमने सेम कोड कॉपी किया था। तो अब हम दोबारा कस्टम इनपुट पे रन करेंगे एंड चेक करेंगे हमारा आंसर अब सही आएगा। तो जब हमने कस्टम इनपुट पे रन किया तो अब देखो -1 और 1 बिल्कुल सही था। 2 के लिए हमारा आना चाहिए -1 और आना चाहिए 5, बिल्कुल करेक्ट है। 6 हमारा लास्ट है तो ये आएगा 5। 5 के लिए हमारा आएगा 1 और 3, या 1 और 3 आ गया। 4 के लिए हमारा आएगा 1 और 5, 1 और 5 बिल्कुल सही है। 5 के लिए हमारा आएगा इसके पीछे वाला, दैट इज 3 एंड 5, बिल्कुल सही। 1 के लिए हमारा ना प्रीवियस है ना स्मॉलर है, तो -1 और 7 आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ रहा है आपका। और 6 के लिए आपका क्या आएगा, राइट वाला एग्जिस्ट नहीं करता है 7, प्रीवियस वाला आपका 5 ही है, तो वो आ गया। तो हमने बिल्कुल सही निकाला है, तो इससे हमने वेरीफाई कर लिया। अब इस फोर लूप को हटा देते हैं, क्योंकि हमें ये प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया है, NSI और PSI मतलब प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स और नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स हमारे पास आ गया है। तो अब तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक चाहिए इंट करंट एरिया, ठीक है, करंट ए, और एक चाहिए हमें मैक्स ए। ठीक है, तो मैक्स से लेट अस स्टार्ट, दोनों को 0 से स्टार्ट कर देते हैं, 0 से इनिशिएट कर देते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फिर से एक फोर लूप चलाओगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो हर एक बार को आप हाइट मान के उसके लिए एरिया कैलकुलेट करोगे। तो बहुत ही सिंपल है, हर एक बार की हाइट आपको ए ऑफ आई से मिल जाएगी। ठीक है, और ये इंट लेना है क्या, सबसे पहले ये बताओ, ये सही लिया है क्या मैंने, एरिया इंट। एरिया क्या होगा, हाइट इंटू विथ। हाइट हमारी क्या है, किस रेंज की है, इंट की या कुछ और? कम ऑन, बोलो। लॉन्ग लॉन्ग। करेक्ट, लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि हमने यहाँ देख रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग का एरे। तो हाइट क्या है, हमारा एलिमेंट एक, तो एलिमेंट क्या है हमारा, लॉन्ग लॉन्ग। तो हम ये इंट नहीं ले सकते, ये हमारा होगा लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो क्या आने वाला है, हाइट इंटू विथ। तो अगर हमारा एरिया हाइट ही लॉन्ग लॉन्ग है, तो हाइट इंटू समथिंग समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू बी लॉन्ग लॉन्ग ओनली। ठीक है, तो ये हमारा हमेशा हाइट से बड़ा ही आने वाला है या बराबर आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि इंट आई, ठीक है, एक आई इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या पता है, इसका प्रीवियस क्या होगा, PSI आई, और नेक्स्ट क्या होगा, NSI आई। तो हमें एरिया निकालना है, करंट एरिया। तो करंट एरिया हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है y माइनस एक्स माइनस 1 इंटू ए ऑफ आई। तो ये हमारा करंट एरिया हो जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट NSI आई माइनस PSI आई
-1, तो y माइनस एक्स माइनस वन लिख दिया हमने, बेसिकली नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट माइनस प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स -1। ठीक है, सबको ये तो क्लियर है ना हम यहाँ पे -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दोनों ही x और y इंक्लूडेड नहीं है, हाँ या ना? क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। कोमल का रिप्लाई नहीं आया है, चलो लेट्स अज्यूम। यस सर। ओके, तो ये हमारा एन एस आई, मतलब अगर हम 6 के लिए मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, 6 के लिए एन एस आई है हमारा 7 और पी एस आई है हमारा 5। लेकिन आपको पता है 6 के 8 के 1, 6 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 7 माइनस 5 आपका आता है 2, तो उसमें से एक माइनस कर दिया, हमारा आ गया 1, और हाइट हमारी क्या है ए ऑफ आई। तो इसी के साथ हमारा करंट एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, मैक्स एरिया को अपडेट करना है, तो मैक्स एरिया इक्वल टू मैक्स एरिया कॉमा करंट एरिया। ठीक है, तो ये हमारा अपडेट हो गया, और लास्ट में आप रिटर्न कर दोगे मैक्स एरिया। तो इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो कंपाइल एंड रन करके देखा, हमारा एक्सपेक्टेड आया 12, आंसर आया 12, सबमिट कर देते हैं। तो यू कैन सी एरर आ गया, कहीं तो एरर आ गया, क्या एरर आया, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया। ओके, इनकरेक्ट आंसर, कुछ हमें क्या हुआ देखते हैं। गेट मैक्स एरिया रिटर्न, हमें कुछ राउंड अबाउट करना है क्या, 10 की पावर 18 तक लॉन्ग लॉन्ग में आ जाएगा आई गेस। देयर विल बी एन बार हाइट ईच बार गिवन बाय, ऐसे सेगमेंटेशन फॉल्ट आया है, तो इसको चेक करते हैं। कुछ दिख रहा है कोमल? अच्छा नहीं, किसी को दिख रहा है तो बताएं क्या यहाँ पे हमने गलती की है। मैक्स एरिया एन एस आई माइनस पी एस आई -1 ए ऑफ आई से मल्टीप्लाई किया, और मैक्सिमम करंट एरिया लॉन्ग लॉन्ग लिया है। हमारा जो फेल हुआ है वो काफ़ी बड़े वाले टेस्ट केस पे हुआ है। तो 8 × 2, 10 की पावर 18 हमारा लॉन्ग लॉन्ग में आ जाता है क्या, ये चेक करते हैं एक बार। लॉन्ग लॉन्ग में आ जाता है गैस। लॉन्ग लॉन्ग की रेंज क्या होती है आपकी, लॉन्ग लॉन्ग इंट रेंज। सेगमेंटेशन फॉल्ट आया था ना हमारा वैसे तो। लॉन्ग लॉन्ग की हमारी 8 बाइट्स होती है, दैट इज कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, हाँ ठीक है, 19 तक जा रहा है। अनसाइंड ले सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर इतना कुछ है तो, बट आई डोंट थिंक कि इसका इशू है। तो ये तो मुझे नहीं लगता है, अगर अनसाइंड भी ले लेंगे तो हमारी बढ़ जाएगी, बट यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग ही रिटर्न करना है, तो अनसाइंड का क्या ही करेंगे हम। लॉन्ग लॉन्ग एरर क्या थी, दोबारा देखनी पड़ेगी, एरर चली गई है। क्या आया था, सेगमेंटेशन फॉल्ट आया था ना, केस नंबर 40 पे फटा था। हाँ, क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ इनपुट है, इनपुट टू लार्ज, सेगमेंटेशन फॉल्ट, इट इज़ करेक्ट आउटपुट। इसको तो डिबग भी नहीं कर सकते हम, बहुत ही बड़ी फाइल है। वाई इज इट सो, कुछ कमेंट्स, तो आंसर ही लिखा हुआ है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है 40 के लिए, क्यों आ रहा है। कुछ लिखा तो नहीं है सेगमेंटेशन फॉल्ट, हम कुछ इनवैलिड चीज़ एक्सेस कर रहे हैं क्या। सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा जब हम कुछ इनवैलिड चीज़ एक्सेस कर रहे हैं, इसमें तो सेगमेंटेशन नहीं आ सकता, तो दैट इज़ फाइन। सेगमेंटेशन कब आ सकता है, आउटपुट विंडो ओपन करिए अगर हमने, ये हमारा है 693544, और कोई कुछ लिखा है क्या।
सेगमेंटेशन जैसा तो कुछ है ही नहीं इसमें, सेगमेंटेशन क्यों आया? फॉर वाइल इंट, एक बार दोबारा कोड रीड करते हैं। while s dot empty a s dot top a of I int j s dot top पॉप किया। empty नहीं है तो हम पॉप नहीं करेंगे, empty है तो हम पॉप नहीं करेंगे, डायरेक्टली पुश कर देंगे। तो सेगमेंटेशन तो यहाँ नहीं आ रहा। फिर जब तक हमारा ये नहीं होता, empty नहीं होता, तो हम पॉप कर रहे हैं, विच इज़ फाइन, एंड असाइन कर रहे हैं। फिर हमने रिवर्स किया, a of I ग्रेटर देन ज़ीरो, आई माइनस माइनस किया तो रिवर्स वाला आ जाएगा। एम्प्टी नहीं होता तब तक हमने पॉप किया और -1 असाइन किया। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सेम कोड हमने यूज़ किया है, ये सेगमेंटेशन तो नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। और हमारे पास कितना बोला है ऑक्सिलरी स्पेस, ऑक्सिलरी स्पेस भी हमें दिया हुआ है, ओ ऑफ एन हम यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सिलरी स्पेस ओ ऑफ एन दिया हुआ है, हमने कितना यूज़ किया है? ओ ऑफ एन यहाँ, ओ ऑफ एन यहाँ, ओ ऑफ एन यहाँ, ठीक है, ओ ऑफ एन ही है, 3n इज ओ ऑफ एन। सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं यार, सेगमेंटेशन फॉल्ट का तो कोई कारण नहीं बनता है यहाँ पे। ये तो एफिशिएंट सॉल्यूशन होगा। हाँ, ये तो एफिशिएंट सॉल्यूशन है। टाइम complexity linear traversal plus pushing element inside stack, deletion from stack does not happen for all. नॉट श्योर, ये वाला सेगमेंटेशन मेरे हिसाब से तो ये सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं देना चाहिए था। इसका रीज़न क्या हो सकता है सेगमेंटेशन फॉल्ट का? हम कहीं पॉप कर नहीं रहे हैं, ग्रेटर है तो ठीक है, फिर पॉप कर रहे हैं बिना देखे तो एरे खाली हो जाएगा। यहाँ पे स्टैक क्लियर कर लेते हैं। वैसे तो क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट क्लियर हो गया है एस डॉट एम्प्टी करने के बाद। जब तक वो एम्प्टी नहीं होगा पॉप होता रहेगा, बट ठीक है, फॉर सेफ साइड एस डॉट क्लियर कर भी लें तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एस डॉट क्लियर नहीं होता क्या? क्या होता है वो फंक्शन एम्प्टी करने के लिए? चलो ठीक है, छोड़ो। तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? राहुल, कोमल, नेहा? आई डोंट थिंक, मुझे तो लग रहा है कोड बिल्कुल सही है। आई वुड लाइक टू ट्राई किसी और अदर साइट पे। मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया इन हिस्टोग्राम। हेलो? यस सर। कुछ लग रहा है तुम्हें? हमने सेम कोड ही तो हमने उसमें यूज़ किया है, प्रीवियस एलिमेंट और नेक्स्ट प्रीवियस एलिमेंट और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। यस सर। यहाँ तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। हाइड ऑफ each bar is one next। ठीक है, तो एक बार इधर सबमिट करते हैं सेम कोड को। मुझे थोड़ा गिग्स फॉर गिग्स पे डाउट भी रहता ही है। तो नेक्स्ट इंट लार्जेस्ट एलिमेंट, चलो इन्होंने तो इंट ही बोल दिया है कि इंट में कर लो सब चीज़ तुम। ठीक है, सेम कोड उठाते हैं। कॉपी हो जाएगा? कैसे नहीं होगा ना। वाइल 4, ठीक है, इसको पिक करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे पता है यहाँ पे क्यों नहीं आएगा सेगमेंटेशन फॉल्ट, क्योंकि हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं जहाँ पे हम इनवैलिड मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं। रन टाइम एरर होता है क्या ना, मतलब बेसिकली टाइम लिमिट एक्सीड होता तो मैं देखता, बट मुझे पता है कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ काम करा ही नहीं है कि जिससे मैं कोई इनवैलिड मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो भी एलिमेंट यहाँ पे पुश हुआ है वो एक वैलिड इंडेक्स है, जो भी एलिमेंट पॉप हो रहा है वो भी एक वैलिड इंडेक्स है। तो 0 से लेके n तक हमारा कैद है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ n-1 से 0
के बीच में हमारा कैद है, तो इनवैलिड इंडेक्स तो मैंने कभी डाला ही नहीं है, और यहाँ पे भी 0 से लेके n तक हमारा जा रहा है, तो इनवैलिड तो हमारा कभी है ही नहीं। तो इसलिए आई एम श्योर, प्रिटी श्योर कि यहाँ पे हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने दूसरा इस पर ट्राई करने वाला हूँ। अब यहाँ पे इंट है तो हम इंट कर देते हैं सबको, इंट psi, तो ये फोर लूप हमारी चल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल जाएगी, ये भी चल जाएगी। तो लॉन्ग लॉन्ग की जगह हमें यहाँ पे बोला गया इंट, तो ये इंट कर देते हैं और इंट रिटर्न कर देंगे। इसके भी वो देख लेते हैं कंस्ट्रेंट्स, 10⁵, 10⁹, हमारा 10⁹ आ जाएगा 5 इंटू, हाँ क्योंकि मैक्सिमम क्या होगा, सबकी हाइट 10⁴ हो, तो 10⁵ इंटू 10⁴, तो इंट की रेंज हमारी होती है, इंट रेंज इन C++, 4 बाइट्स शॉर्ट इंडियन 9 होती ना, आराम से होती, 9 10 होती बल्कि, ठीक है, ग्रेट। तो आई थिंक ये चलना चाहिए, इसको रन करते हैं। ओके, गूगल से साइन इन कर लेते हैं। तो रन कोड, psi में हमारी n में एरर आई है, n नहीं दिया है कि इन्होंने, n नहीं दिया है, ओके तो n हम निकाल लेंगे, इंट n इक्वल टू हाइट्स, अच्छा इसका भी नाम हाइट्स है तो इसका नाम a कर देते हैं, हमारे एरर्स दूर हो जाएंगे, a डॉट साइज, ठीक है। अभी भी हमारे एरर आ सकते हैं क्योंकि हमने कोड लिखा है गीक्स फॉर गीक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है चल गया, सबमिट करते हैं अब। एक्सेप्ट हो गया, तो ठीक है, ये एरर तो हैंस प्रूव्ड। समझ आया आप लोगों को कि मैंने क्या चेक किया? मुझे लग ही रहा था गिग्स फॉर गिग्स में कुछ ना कुछ उसके क्वेश्चन में कुछ एरर है, तो इसलिए हमारा वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। जब मैंने सेम कोड को, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, आपको आपके सामने केवल एक एंड वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो हमारा वहाँ पे नहीं था, और नाम चेंज किया है ए, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे सबमिट हो गया, तो हमारा कोड बिल्कुल सही है। दैट इज़ गिग्स फॉर गिग्स में कुछ इशू है इसलिए ये नहीं हुआ, तो इसमें अब हम जो लिंक देंगे वो ये वाला दे देंगे अपने वीडियो में। क्लियर है सबको? यहाँ पे कोई भी डाउट है तो पूछो, ये सबमिट क्यों नहीं हुआ ये भी डाउट है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब एक्सप्लेन क्या करना, गिग्स फॉर गिग्स के इस पर्टिकुलर 40th क्वेश्चन 40th टेस्ट केस में कुछ एरर है, इसलिए हमारे यहाँ पे सबमिट नहीं हुआ। क्लियर है ये? यस सर। ओके, तो अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी इफिशिएंट अप्रोच है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो आज जो हमने किया गिग्स फॉर गिग्स का, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में एरर थी इसलिए हमारे यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आया। जब सेम कोड को हमने यहाँ पे सबमिट किया लीड कोड पे, तो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है सॉल्यूशन, तो मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही है। जो इशू था वो गिग्स फॉर गिग्स के यहाँ पे 40th नंबर के टेस्ट केस में है, जो कि हमने देखा यहाँ पे कमेंट में बाकी लोगों को भी इशू आया। ठीक है, तो ये चीज़ हम वेरीफाई करेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में सिंगल मतलब ट्रेवर्सल वाला जो सॉल्यूशन देखेंगे, दैट इज इफिशिएंट सॉल्यूशन। यहाँ पे जो हमने ट्रेवर्सल लगाए आप देख सकते हैं, पहला ट्रेवर्सल NSI निकालने के लिए, नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स निकालने के लिए, सेकंड ट्रेवर्सल PSI निकालने के लिए, प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स निकालने के लिए, और उसके बाद हमने एक और ट्रेवर्सल लगाया है एरिया निकालने के लिए। तो हमने यहाँ पे 3 ट्रेवर्सल लगाए। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि सिंगल ट्रेवर्सल में हम कैसे इसे कर सकते हैं। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n ओनली। यहाँ पे देखोगे तो 3n है, उस केस में आप देखोगे तो इट इज़ n, O ऑफ n ओनली। तो वो वाला हम सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।